हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही स्पेशल गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है DGEME वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे? यहां पर देखिए, इसका मतलब है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो कि एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है ऐसा हम कह सकते हैं, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है, फायरमैन की पोस्ट है और भी काफी सारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये इसका नोटिफिकेशन खुला हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट इन द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। मुझे पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ चुके होंगे कि उन्होंने इस सरकारी विभाग के बारे में पहली बार ही सुना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ये विभाग आखिर है कौन सा। तो चलिए यार सीधा गूगल बाबा से पूछते हैं। यहां पर मैंने सर्च कर लिया, विकिपीडिया के ऊपर आर्टिकल आ चुका है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, मतलब EME इज एन आर्म्स एंड सर्विस ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्मी। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स एक विभाग है, ये इंडियन आर्मी की ही एक सर्विस ब्रांच है। द कोर हैज वेरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू द डिजाइन, डेवलपमेंट, ट्रायल, इंस्पेक्शन एंड रिफिट ऑफ वेपन सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स डिपार्टमेंट है इंडियन आर्मी का, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंडियन आर्मी के पास वेपन्स है उनको डिजाइन करना, उनके डेवलपमेंट का काम, उनका ट्रायल करना, इंस्पेक्शन करने का काम होता है इस विभाग का। दे ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू यूनिट्स एंड कंडक्ट रिकवरी ऑपरेशंस इन पीस एंड वॉर। यानी कि टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड कराती है इंडियन आर्मी को। तो एक तरीके से ये इंडियन आर्मी का ही एक विभाग है, इंडियन आर्मी की ही एक ब्रांच है। क्लियर है? तो चलिए अब फाइनली हम इसका नोटिफिकेशन कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज निकली है वो हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकली है वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वो 625 निकली है। पहले बता देता हूं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। टोटल 625 वैकेंसी है। फॉर्म कैसे भरना है सारी चीजें बताऊंगा, पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, सारी चीजें A to Z इस वीडियो में आपको समझा के जाऊंगा। पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, चिंता मत करिए। एक पोस्ट है आपकी फार्मासिस्ट, जिसके ऊपर केवल एक ही वैकेंसी है, ये मैटर नहीं करती। दूसरी बढ़िया पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की, मतलब LDC की पोस्ट निकली है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी यहां पर 56 निकल कर आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, सरकारी वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, चिंता मत करिए। तो भाई LDC की पोस्ट के ऊपर 56 वैकेंसी है। LDC की पोस्ट के ऊपर एज लिमिट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक आपकी इसमें इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी एक ही है। एक पोस्ट आपकी इसमें फायरमैन की है, ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 28 है। सबसे बढ़िया पोस्ट ट्रेड्समैन मेट की मानी जा रही है, टोटल वैकेंसी 228 सबसे ज्यादा है। व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, टोटल वैकेंसी यहां पर 90 निकली हुई है। और देख लेते हैं आगे चल के, ये देखिए दोस्तों, यहां पर आपकी फिटर की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, टोटल 9 वैकेंसी है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर 13 वैकेंसी है। मैकेनिस्ट स्किल्ड की पोस्ट के ऊपर 13 वैकेंसी है। आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट भी है, वॉशरमैन की पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है और भी काफी सारी पोस्ट यहां पर आपकी रखी गई है। अगर आपको एक एक पोस्ट बताने लग गए तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 625 है। तो चलिए एक बार फटाफट एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोस्टली पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है ना, वो 18 से 25 साल रखी गई है। यानी कि मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जरूरी है कि आपका जन्म 18 जनवरी 2000 से लेकर 17 जनवरी 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए। बाकी OBC, SC, ST वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ST SC वालों को 5 साल का मिलता है, OBC वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें,
जो आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट के लिए अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, ध्यान से सुनिए, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए भी अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। एमटीएस की पोस्ट के लिए अगर आपने मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है। ट्रेड्समैन मैट की पोस्ट के लिए अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, मैट्रिकुलेशन आप पास हो तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चिंता मत करिए, फॉर्म अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा, फॉर्म की स्टार्टिंग और लास्ट डेट भी आपको बताऊंगा। वहीं पर फायरमैन की पोस्ट के ऊपर 10वीं पास एलिजिबल है। फार्मासिस्ट की पोस्ट के ऊपर डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी से तो आप एलिजिबल है। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए 12वीं और सर्टिफिकेट आईटीआई का होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। बाकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैटेगरी की सारी पोस्ट यहां पर दे रखी है, क्वालिफिकेशन आप खुद भी देख सकते हैं। समझ गए? ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। फिटर की पोस्ट के लिए 12वीं और आईटीआई का सर्टिफिकेट यहां पर मांगा गया है। वॉशरमैन की पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल है। बार की भी पोस्ट है और भी काफी सारी पोस्ट है। इस वैकेंसी की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो है फॉर्म फीस। फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है, सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग यहां पर होगी। उसके बाद आपका सभी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जिस पोस्ट के ऊपर आपका स्किल टेस्ट है, जैसे कि एलडीसी की पोस्ट है, आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा तो आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा तो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जिन पोस्ट के लिए आपका फिजिकल टेस्ट है, फायरमैन की पोस्ट में शायद फिजिकल टेस्ट है तो आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो भाई ये इसका शॉर्ट सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो चलिए अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। सारी चीजें आपको आगे 1 बाय 1 बता रहा हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों, जो आपकी इसमें स्टोर कीपर की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्लरिकल पोस्ट है तीनों की तीनों। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इन तीनों पोस्ट के एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्जाम आपका ऑफलाइन, ये देखिए ऑफलाइन OMR बेस्ड कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्वेश्चन पेपर की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 2 आवर रहने वाली है। ये सारी चीजें यहां पर लिख दी गई है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पेपर, 2 घंटे का पेपर होगा। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज में आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? तो ये इन तीनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको अच्छे से बता दिया, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर दिया होगा। उसके बाद देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ कुक, बार्बर, वॉशरमैन और एमटीएस और ट्रेडमैन मेट की पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न ये रहा। वही 4 सब्जेक्ट आएंगे, बस क्वेश्चंस का वेटेज डिफरेंट है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन। एग्जाम में वही 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पेपर, वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, वही 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है इन 3-4 पोस्ट के लिए भी। क्लियर है? उसके बाद बात करें जो आपकी थोड़ी सी टेक्निकल पोस्ट है, जिसमें आपकी फायरमैन की पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है। इन सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जितनी भी टेक्निकल पोस्ट है उनमें 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 5वां सब्जेक्ट ट्रेड स्पेसिफिक रहने वाला है, यानी कि अगर ड्राइवर की पोस्ट है, फायरमैन की पोस्ट है, इंजन ड्राइवर की पोस्ट है तो भाई उस ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस इतना डिफरेंस रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली डिस्कस करते हैं कि भाई इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और कैसे आप इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। यानी कि अगर आप गूगल भी करोगे तो आप सीधा DGEME ग्रुप C की पोस्ट करके सर्च कर लीजिएगा तो ये देख लीजिएगा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स cbcindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, आपको इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा।
लोड हो रहा है। ये रहा इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, दिख रहा है, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं आपको दिखा देता हूं एक और चीज। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो वैकेंसी निकली है ये ऑफलाइन वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है। 5 रुपए का आपको स्टांप लगाना है पोस्ट ऑफिस पे जाके और उसको एक सिंपल व्हाइट एनवलप के साथ उसको पोस्ट कर देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये पोस्टल एड्रेस वाइज निकली है, यानी कि कमांडर वाइज निकली है। आपके हेड ऑफिसेज हैं DGEME के ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट में। जैसे कि ये देखिए, एक हेड ऑफिस कहां पर है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि वैकेंसी आपकी जिस भी एड्रेस से आप फॉर्म डालोगे ना, आपकी फाइनल जॉब लोकेशन भी वही रहने वाली है। ये मुझे काफी प्लस पॉइंट लगा। ये देखिए, कमांडर हेडक्वार्टर्स बेस वर्कशॉप ग्रुप EME मेरठ कैंट के लिए ये है। मेरठ और उत्तर प्रदेश यहां पर दे रखा है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट की सारी जानकारी है। दूसरा एड्रेस आप देख सकते हैं, आगरा उत्तर प्रदेश के लिए है। कौन सी पोस्ट है ये आप देख सकते हैं। जैसे कि न्यू दिल्ली, ये देखिए, एक कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप है दिल्ली कैंट की, न्यू दिल्ली के लिए है। पोस्ट कौन कौन सी है, फार्मासिस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर टोटल 11 वैकेंसी यहां पर है। फायरमैन की पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जिस भी लोकेशन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आप देख लोगे कि भाई मुझे तो दिल्ली ज्वाइन करना है, मुझे तो दिल्ली में नौकरी करनी है, तो यहां पर आपकी सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज हैं। आप चाह रहे हो कि भाई मैं तो दिल्ली में जॉब लोकेशन चाहता हूं, तो आप एनवलप के ऊपर ये एड्रेस डालोगे, यहां के लिए आप फॉर्म डालोगे। जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म डालना चाहते हो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो। आपको लगभग हर एक स्टेट के अंदर लोकेशन मिल जाएगी। जैसे कि बीबी कैंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर की है, जबलपुरा मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पोस्ट है, LDC स्टोर कीपर फायरमैन की पोस्ट है, ये देख सकते हैं। साथ ही वेस्ट बंगाल, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर मेरठ उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र आ गया, बेंगलुरु कर्नाटक आ गया। वही आपकी हर जगह सभी पोस्ट है। देखिए, बेंगलुरु कर्नाटक में लोअर डिवीजन क्लर्क भी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है, ड्राफ्टमैन, स्टोर कीपर, साथ ही फायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, सारी पोस्ट हैं आपकी। ये आपका प्रॉपर एड्रेस है कर्नाटक का। जिस भी एड्रेस से आप फॉर्म डालोगे, आपकी फाइनल जॉब लोकेशन वहीं पर रहने वाली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ये देखिए, हाउ टू अप्लाई। Eligible interested candidate can apply in precede application format or on before 17 जनवरी। 17 जनवरी से पहले आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। Along with self attested copies of testimonials, ₹5 स्टाम्प ऑन पोस्टल कार्ड, यानी कि आपको एक एनवलप लेना है और ₹5 का स्टाम्प उसके ऊपर लगाना है, यानी कि जो आपके आसपास पोस्ट ऑफिस होगा वहां से खरीद के। The applicant need to be sent their filled application form टू फॉलोइंग एड्रेस गिवन इन ऑफिशियल डिटेल। उसके ऊपर आपको वही एड्रेस डालना है जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया है नोटिफिकेशन में। क्लियर है दोस्तों, गलती तो नहीं करोगे ना, इतनी चीज समझ आ गई। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। कैंडिडेट टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट अलोंग विद अ सेल्फ अटेस्टेड एनवलप। एनवलप जो होगा ना, लिफाफा जो होगा, उसके ऊपर आपको खुद के सिग्नेचर कर देना है विद पोस्टल स्टाम्प, ₹5 का पोस्टल स्टाम्प, प्रॉपर्ली सील्ड इन एन एनवलप टू बी एड्रेस्ड मेंशन्ड अगेंस्ट द पोस्ट अप्लाइड फॉर थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट। Candidates are requested to superscribe the word application for the post of। आपको उसके ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म डाल रहे हो, LDC, MTS, ट्रेडमैन, यहां पर लिख देना है उसके एनवलप के ऊपर। इतना काम आपको करना है, ठीक है, इतना काम आपको करना है। और उस जिस भी एड्रेस के लिए आप फॉर्म डाल रहे हो, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मेरठ या फिर दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे, जो मैंने आपको बताया, वहां से वैकेंसी देख लीजिएगा। इतनी वैकेंसी है इस पोस्ट के ऊपर, वो आपको एड्रेस उसके ऊपर लिख देना है और सिंपली आपको पोस्ट कर देना है। कुछ नहीं करना, कोई स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करना, सिंपल आपको नॉर्मल पोस्ट कर देना है वो लिफाफा। क्लियर है? तो यहीं पर अगर हम बात करें फॉर्म वगैरह कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, तो भाई फॉर्म तो इसके काफी टाइम पहले से स्टार्ट हो रखे हैं, 28 दिसंबर से। फॉर्म की लास्ट डेट 17 जनवरी है। वैसे फॉर्म की लास्ट डेट यहां पर बढ़ने के चांसेस है पूरे के पूरे, यहां पर 30 जनवरी फॉर्म की लास्ट डेट हो सकती है, लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको 17 जनवरी 2025 से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। मतलब 17 जनवरी से पहले आपको वो जो एनवलप है वो अपने आसपास के जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर पोस्ट कर देना है दोस्तों। ऑफलाइन फॉर्म है ये,
कंपटीशन कम रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़िया हैं, कोई फॉर्म फी चार्ज नहीं की गई है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वैकेंसी का ये जो फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारी नोटिफिकेशन के आखिर में दे रखी है। बाकी दोस्तों cbeindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड करके आप खुद पढ़ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई सवालों कोई कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।